अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। हालिया हुकूमत ने बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे आने से पहले और उन्होंने कहा था कि जनाब हम तमाम चीज़ें ठीक कर देंगे, लेकिन एक चीज़ जानने की बड़ी ऐसा ज़रूरत है जिसकी हमेशा से हमें ज़रूरत रही है कि इसको बेहतर किया जाए, और वो है पुलिस। पंजाब पुलिस का रवैया लोगों के साथ कैसा है? क्या इस हुकूमत के आने के बाद पंजाब हुकूमत इसका रवैया इस काबिल है कि लोग बेहतरी की उम्मीद कर सकें और समझें कि बहुत बेहतर है? आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि पंजाब हुकूमत के मुतालिक वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, एक शुरू से हमारा तनाज़ा रहा है कि पंजाब पुलिस का रवैया आवाम के साथ बेहतर नहीं है, अच्छा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के आने ये भाई साहब अगर ਇਹ ਰਵਈਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੀਚ ਧਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। समझते हो कि पंजाब पुलिस का रवैया ਜਿਹੜਾ बेहतर? हाँ ये बन है जी, ये बन है। अगर सख्ती है महकमा सख्ती ना करे तो यह आवाम उन्होंने काबू नहीं आने वाले है। सख्ती होनी चाहिए है। देखो लेकिन अपना बाज़ औक़ात ये भी कहते कि जो छित्रो छित्री कर देंगे जनाब, लम्बे लै जाते थाने से चित्र मारते अदालत तो रोज़ बोल रही होंगी कि पंजाब पुलिस जी अच्छी नहीं। अल्लाह ताड़ी खैर करे। मैं शदाते हो गल तुरो मेरी, मैं इतने नजायज़ बैठा है फुटपाथ पर मैं बैठा नजायज़ बैठा है तो देखो आए ने वो मेरी चिट्टी दाड़ी वेख के वो कहते हैं बाबा जी आप इधर उधर उठा ले हैं, मैं आराम चुक लेना। अगर मैं इतने बैठे ना तो वो पर्चा दे देंगे ने। फिर हूँ देखो उन्होंने कसूर तो मेरा अपना है ना। अगर मैं अड़ी पा के बैठा ना, असल गल है शदादे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा ये दसो कि इन्नी उम्र ਤੁਹਾਡੀ हो गई है, अपना पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ? बेटा कभी साढ़े वास्ते नहीं पिया इन्होंने नाल। सड़कों से नज़र नहीं आता या आम तुम लोगों नहीं ਆਪਾਂ सुनते? देखने कितने मोटरसाइकिल जमा करके खड़े होंगे छोटे छोटे बच्चे लैके, कभी कोई और मसले जो खड़े होंगे, बस यही चीज़ होंगी है। समझते हो कि बेहतर है कि नहीं? वैसे वैसे नहीं समझ कभी साढ़े पंजाब के हुक्मरान नहीं चंगे निकले तो फिर पुलिस है। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ बेहतरी की गुंजाइश है, ਚਾਹੀਦਾ कि बेहतर करो। नहीं मुल्क नहीं बेहतराई से जा रहे और खाई ते जा रहे बेहतराई तो नहीं जा रहे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। हाँ जी, नज़दीक ਇਹਨਾਂ ਕੀ करना चाहिए कि बेहतर हो जाए? बस सही हो जाए बेहतर हो जाए। किस तरह? यानी कि तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। ये बताओ कि आप कहाँ से आए हो? कोयटा से। कोयटा की पुलिस पंजाब पुलिस में क्या बेहतरी देखते हो? कौन सी पुलिस बेहतर है? पंजाब की। पंजाब की क्यों? पंजाब की ये कि वो थोड़ी अखलाक में जो भी है, मतलब लहजे में उधर से ये बहुत ज़बरदस्त है। इखलाक वाइज पंजाब की पुलिस वहाँ से बेहतर है? वहाँ से बेहतर है, एक अदद होगी पर इधर के बेहतर है। इधर के बेहतर है? इधर के बेहतर है। यहाँ के लोग तो बड़े तंग हैं, वो कहते पुलिस बड़ी अच्छी नहीं है। वो यहाँ के लोगों ने और कोई जगह देखा नहीं है ना। बंदा बाहर जाए ना, मतलब लाहौर से कोयटा, कोयटा से कराची, अब कराची से बलूचिस्तान से, मतलब लाहौर का पुलिस बहुत अच्छा है। एक अदद होंगे वो नहीं कह रहा हूँ, मगर इधर के बहुत अच्छे हैं। इधर का पुलिस कराची पुलिस से भी बेहतर है और कोयटा पुलिस से भी कोयटा पुलिस से भी बेहतर है, क्योंकि हमने जगह देखे, जो बंदा बाहर जाए ना घूमे फिरे उसको फिर लोग उस जगह का अंदाज़ा होता है कि यार इस जगह के बंदे कैसे, इधर के कैसे। इधर के जो लोग हैं ना वो दरगुजर वाले, जो भी है ना दरगुजर करते हैं, जो भी प्यार मोहब्बत, अगर काम ना होना तो कुछ नहीं कहते। आपके नज़दीक पंजाब पुलिस बाकी पुलिस के से बेहतर है? कोयटा और कम से कम बलूचिस्तान और सिंध पुलिस से बेहतर है? बेहतर है, क्योंकि हमने बलूचिस्तान भी देखा है, सिंध भी देखा है, उधर मतलब टाइम गुजारा है, इधर भी टाइम गुजारा है। इधर के लोग जो है ना वो दरगुजर बहुत करते हैं हद तक। आपकी ज़ुबान में बारिक करें। लें जी, लोग सुने आपने पुलिस के ख़िलाफ़ हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं अगर बलूचिस्तान जाए सिंध जाए तो पता लग जाए आपको पंजाब पुलिस बेहतर जे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि पंजाब पुलिस जो है, यहाँ की पुलिस का रवैया पहले से बेहतर हुआ या वैसे का वैसा ही है जैसे शुरू से चलता? वो तो पूरी दुनिया जानते हैं ना, बेहतरी क्या हुआ? कोई बेहतरी नहीं हुआ। गालियाँ वैसे ही देते हैं? हाँ वैसा है, बस कोई बेहतरी नहीं। वैसे गालियाँ बकते हैं, वैसे ही वो रवैया है, जो पैसे दे उस। हाँ बस वही है ना। मैं कह रहा है सब हुक्मरान आएगा कि सब कुछ सेट हो जाएगा, आवाम खुश हो जाएगा, आवाम के ऊपर महंगाई ख़त्म होगा तो वो आवाम के लिए बेहतर है। जो भी आते हैं ना अपने जब बरा के जाते हैं ना, आवाम को क्या पैदा मिलेगा? आवाम को नुकसान मिलेगा। हमारा तो रोज़ का टकराव पुलिस के साथ होता है,
हम ये जानना चाहते हैं कि अवाम क्या समझते हैं कि पुलिस को बेहतरी है कि नहीं है। बेहतरी क्या आएगा? बेहतरी आएगा तो सारी दुनिया बोले कि बेहतरी है, आ या नहीं बेहतरी। अदालतें जब कहोगे अदालतें उसको नहीं मानती तो क्या? अदालत क्या मानता? अदालत जो पैसा देते रहे वो लोग मानता नहीं है, क्या मानेगा? अदालत हमारा है नहीं। हम ये पूछते हैं कि पुलिस जो है वो आपके साथ ताउन करती है किसी भी मामले में या नहीं करती? हाँ करते, ताउन करते, क्या बस जो भी मामलात है ना ताउन करते हैं ना। हाँ ताउन करते। इसका मतलब पुलिस का रवैया तो फिर बेहतर है ना? हाँ बेहतर है, सही है। सही है। हाँ सही है। आपके नज़दीक इसको मजीद बेहतर होना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। फिर उसको हम शाबाश देगा, आवाम की हिफाजत करेगा, आवाम को साथ देगा, वो हमारे इदारे हम उससे खुश होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप माशाल्लाह एज आपकी उम्र गुजारी है, पंजाब पुलिस का रवैया जो है वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, या एज इट इज़ है? क्योंकि अदालतों में तो रोज़ यही होता है कि वो पुलिस जाती है, अदालत कहती है हम तंग आ गए हैं आपसे, लेकिन अवाम क्या कहती है? आप क्या समझते हैं, बेहतर है या नहीं? नहीं जी, कोई बेहतर नहीं है, उसी तरह निज़ाम है, यूं के तू ही है। जिसे वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम जो है 20 साल वंजली में डाली, टेढ़ी की टेढ़ी निकली, ये वही हिसाब है। हर दौर में नए से नया हुक्मरान आता है, वो कहता है जी हम पुलिस को बेहतर कर देंगे, पुलिस को बेहतर कर देंगे। इमरान खान साहब आए थे ना जब वज़ीर आज़म थे, बने थे जब वो, उन्होंने कहा था मैं पुलिस का निज़ाम बेहतर करूँगा, फ़लाँ बेहतर करूँगा, फ़लाँ बेहतर करूँगा। मेरे बेटे को फायर लगा था, आज तक पर्चा इचरा थाना में। मुझे सिर्फ DSP ने उस वक्त बुलाया था जब ये वज़ीर आज़म बने थे, और जी शनाख्त परेड के लिए जाना जी, मुजरम पकड़े हैं, कुछ आ जाएँ। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हाँ जी, बड़े से बड़ा जुर्म जो है आज तक कोई भी बड़ा जुर्म हमने नहीं देखा पंजाब पुलिस ने हल कर लिया हो। बहुत बेतहाशा कत्ल है जो जिनकी फाइलें बंद हो गई हैं, उनके मुद्दई मर गए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं किया। अच्छा चलें ये बता दें कि क्या पंजाब पुलिस की बेहतरी के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए जी, जो बंदा आता है यही दावे करता है। मैं तो कहता है जी ये बंदा ऐसा कोई आना चाहिए आयतुल्लाह ख़मीनी जैसा, जो आए रोज़ाना 20 बंदे 30 बंदे 40 बंदे जो है ना वो लटकाए। और यहाँ फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ऐसी सहूलतें दें, ये रिश्वत ना लें। जब ये रिश्वत नहीं लेंगे सारे काम सही होंगे। एक तजवीज़ किसी ने दी थी कि पंजाब पुलिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जो क्योंकि इनके ऊपर हम 24 घंटे इनसे काम लेते हैं, सियासी बंदे हम इनसे गिरफ़्तार करवाते हैं, पेट्रोल पंपों के ऊपर हम छापे पड़वाते हैं, हर चीज़ के। इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक सुबह यानी कि 8-8 घंटे की ड्यूटी कराएं और उसके बाद जो मर्ज़ी करें। देखिए जी, हर पुलिस वाला बुरा नहीं है और हर पुलिस वाला अच्छा भी नहीं है। बात यह है कि इनको एक बंदे को ड्यूटी लगाई है, चाहे कांस्टेबल ही है, अफसर तो बैठे होते हैं अपने ऑफिस में, कांस्टेबल की ड्यूटी लगी है सुबह से लेकर रात 9 बजे तक, ना उसे कुछ खाया है ना उसने कोई पिया है। और जब वो बंदा थाने जाएगा उसने तो फिर गुस्सा निकालना है, चाहे मैं है चाहे आप हैं। उसको सहूलतें भी देनी चाहिए, उसको खाना दें, उसको पानी दें, उसकी अगर सैलरी देखें कितनी है, उसके अखराजात कितने हैं, मकान किराए का है, ये अगर सारी चीज़ें मुहैया करें। ये जो यहूदी लोग हैं, काफिर लोग हैं, जो बड़ी ये दावे करते हैं मगर ये अमल भी करते हैं, सहूलतें देते हैं अपनी आवाम को। आज से 25-30 साल पीछे चल जाएं, चाइना ने क्या किया? आप चाइना देखें, अमेरिका जैसे मुल्क तो कहता है आजा मेरे से लड़ाई कर लें। 15 रुपये का वीज़ा मैंने लगवाया था चाइना का, और चाइना पता क्या कहते, उधर कहते थे आओ हमारी औरतों में से बच्चे पैदा करो, पाकिस्तान से सरमाया लाओ, हमारे मुल्क को डेवलप करो। ये तो है ही कोई नहीं हाल इधर। ये कैसे करप्शन, ये तब ख़त्म होगी कि सबको सहूलतें मिलें। पुलिस वाले भी इंसान हैं। एक याद होगा आपको, ईद पे एक बंदा रोया, सारी दुनिया रोई थी। उसने कहा जी आपने मुझे गले लगाया, मुझे 6 माह हो गया, मैं अपने घर नहीं गया, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा, अपने बहन भाई माँ बाप को नहीं देखा, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और उसका अजर भी हमें नहीं मिलता, वो हमें वो चीज़ नहीं मिलती, वो सहूलतें नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। ये सारा इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं इनको भी होश नाखुन लेने चाहिए, देखना चाहिए। ये दावे तो बड़े, मरियम भी कर रही है बड़े दावे कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँ। लाएँ निज़ाम, लाएँ अच्छा निज़ाम लाएँ। ये हमारे 3-4 महकमे ही ऐसे हैं, इनको सही कर लें, स्टील मिल कर लें, रेलवे कर लें, PI कर लें, ये हमारा मुल्क कहीं का कहीं चल जाए। और सबसे पहले ये बात कि ये मुखलिस होने चाहिए मुल्क और कौम के साथ।
नाज़रीन, आपने सुना कि लोगों की बड़ी तादाद का कहना है कि पुलिस के निज़ाम आज तक वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इसको तब्दील करने के लिए ज़रूरी है कोई ऐसा सिस्टम लेके आए, पुलिस के साथ भी इंसाफ करें ताकि वो लोगों के साथ इंसाफ करे। जो कांस्टेबल दिन भर ड्यूटी करता है और 12 घंटे ड्यूटी के बाद थाने पहुँचता है और उसको पता लगता है रात की भी ड्यूटी करनी है, उसने अवाम के साथ वही रवैया रखना है जो पहले था। नया रवैये से उससे तवक्का नहीं की जा सकती। लिहाजा बेहतर यही है कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए उनके सिस्टम को ठीक करें ताकि पुलिस बेहतर हो सके और आवाम की खिदमत कर सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।